इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑटो सर्च कैसे वर्क करता है परचेज स्क्रीन पे और सेल स्क्रीन के ऊपर। अगर हमें पास कोई हमें अगर ऑटोमेटिकली कोई आइटम सर्च करना है जो हमारे पास पहले से सेव्ड हैं, तो हमें पूरी डिटेल्स ना डालते हुए ऑटो सर्च का किस तरह से यूज़ करना है जिससे कि वो आइटम हमारा सर्च हो जाए सेल स्क्रीन पे भी और परचेज स्क्रीन पे भी। इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि अगर हमें सेल स्क्रीन पे कोई अगर न्यू लेबल ऐड करना है या कोई कॉलम ऐड करना है तो उसकी क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम अपनी परचेज स्क्रीन ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में। ये हमारी न्यू परचेज़ ऑन हो गई है। इसके अंदर अभी हम कोई आइटम को सर्च करके देखते हैं पहले नॉर्मल कैसे हमारी सर्चिंग चल रही है। अभी जैसे कि हम देख रहे हैं हमने यहाँ पे एक आइटम की एंट्री की है बट यहाँ पे कोई सर्चिंग रिजल्ट शो नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि अभी हमारा ऑप्शन डिसेबल है। तो सबसे पहले हमें इस ऑटो सर्च के ऑप्शन को इनेबल करना पड़ता है। तो हम इसके लिए परचेज सेटिंग में जाएंगे, सेटअप ऑप्शन में मास्टर सेटअप परचेज सेटिंग। इसको हम नीचे स्क्रॉल करते हैं पेज को। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है इनेबल डिसेबल सर्चिंग ऑन फील्ड्स इनसाइड ग्रिड। तो हम इनको ऑटो सर्च को इनेबल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है जैसे आइटम, ब्रांड, साइज़, कलर एंड स्टाइल। आप जिसकी भी ऑटो सर्च ऑन करना चाहते हैं उसके लिए आपको उसके सामने जो ऑटो सर्च का कॉलम है उसको चेक करना पड़ता है, यानी कि सेलेक्ट करना पड़ता है। हमने यहाँ पे सबको सेलेक्ट कर लिया है। इसी के साथ साथ हमारे पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे, शो सिमिलर आइटम। तो इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ऑटो सर्च को देखेंगे, ऑटो सर्च कैसे वर्क करता है। हम ये सेटिंग सेव कर देते हैं। ये हमारी सेटिंग सेव हो गई है। हम परचेज स्क्रीन के ऊपर वापस जाते हैं। परचेज स्क्रीन हमने ओपन कर ली है और इसको हमने रिफ़्रेश कर दिया एक बार। अब हमने आइटम, ब्रांड, साइज़, कलर और स्टाइल इसके लिए जो है ऑटो सर्च ऑन करी थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे वर्किंग करता है ये। हम यहाँ पे एक आइटम सर्च करते हैं। जैसे ही हमने आइटम के कुछ अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे एंटर किए, हमने फुल डिटेल्स एंटर नहीं की, तो आइटम की आप यहाँ पे देख रहे हैं पूरी डिटेल्स आ गई, यानी सारे आइटम नेम्स हमारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसकी आप पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं। हमारे पास जितने भी आइटम क्रिएटेड हैं वो यहाँ पे इस लिस्ट में शो हो रहे हैं। ठीक है, अब आप इस पर्टिकुलर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हमने ब्रांड की भी जो है वो ऑटो सर्च ऑन करी हुई है। तो हम ब्रांड में भी कोई ब्रांड सर्च करके देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे ब्रांड का कोई अल्फ़ाबेट लिखते हैं तो आप यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली जो NI नाम से ब्रांड बनी हुई है वो यहाँ पे शो हो रही है। कोई और भी अगर आपकी ब्रांड किसी नाम से बनी होती तो वो भी यहाँ पे शो हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देखें हमने ये AP डाला है तो यहाँ पे आपकी एप्पल नाम की ब्रांड जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है। इसको भी आप ऑटोमेटिक ये सर्च कर रही है। इसी तरह साइज़ के अंदर अगर कोई साइज़ डला हुआ है आप उसको सर्च करना चाहते हैं, आपने किसी तरह का अगर साइज़ यहाँ पे एंटर किया हुआ है, जैसे कि हमने यहाँ पे 32 एंटर किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 32 से रिलेटेड जो भी साइज़ेज़ हैं हमारे, जो भी हमने एंटर किए हुए थे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सर्च हो रहा है। हमें पूरा इसको टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है कलर का कॉलम। अगर हमने कोई कलर भी पहले से सेव किया हुआ है तो हम उसको यहाँ पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। जैसे हमने रेड कलर पहले से सेव किया हुआ है तो ये भी यहाँ पे सर्च हो रहा है। इसी के साथ साथ स्टाइल का कॉलम है हमारा। अगर किसी तरह का हमने स्टाइल या वेरिएंट डाला हुआ है तो आप उसको यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अभी देखिए हम जो सर्च करना है उसमें कोई आइटम सेव नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे नो रिजल्ट फाउंड शो कर रहा है। तो इस तरह से हम ऑटो सर्चिंग आइटम, ब्रांड, साइज़, कलर और स्टाइल की ऑन कर सकते हैं। या एक्स्ट्रा फील्ड में अगर हमें ऑन करना है, जैसे पार्ट नंबर में या मैन्युफैक्चरिंग डेट में, इसके लिए भी हम परचेज सेटिंग के पेज पे जाते हैं वापस से। और यहाँ पे हम पहले चेक करेंगे कि हमने लेबल इनसाइड ग्रिड, यानी हमने इन ग्रिड के अंदर जो आइटम ग्रिड होती है वहाँ पे कौन कौन से ग्रिड्स को ऑन करा हुआ है। तो हमने यहाँ पे 2 ग्रिड्स ऑन करे हुए हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2। इसकी अगर हमें ऑटो सर्च ऑन करनी है तो हम यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा फील्ड लेबल। इसके अंदर जो आपका ऑटो सर्च का बॉक्स है हमें दोनों को टिक करना होगा। एक में हमारा पार्ट नंबर लिखा आ रहा है और एक में मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा आ रहा है। हमने इसको दोनों को टिक कर दिया है। इसको भी एक बार हम सर्च करके देख लेते हैं। हम ये सेटिंग सेव कर लेते हैं। ये हमारी सेटिंग सेव हो गई है यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ पे इसको पार्ट नंबर को भी सर्च करके देख लेते हैं एक बार पेज रिफ्रेश करके। अभी यहाँ पे कोई पार्ट नंबर इससे एडिट नहीं है, इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए हमने 33 करके पार्ट नंबर डाला है जिससे कि यहाँ पे एक पार्ट नंबर हमें शो हो रहा है। हम 12 से भी सर्च कर लेते हैं। इस पार्ट नंबर हमारा 12 से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए ऑटो सर्च कर रहा है हमारे पार्ट नंबर को। 11 या 22 से कोई पार्ट नंबर नहीं था, इसलिए उस टाइम वो सर्च नहीं कर रहा था, उसमें नो रिजल्ट शो हो रहा था। सो इसके बाद अगर कोई आपने मैन्युफैक्चरिंग डेट डाली हुई है, इसको भी अगर आप ऑटोमेटिकली सर्च करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कोई इस डेट की मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं डली हुई है, इसलिए यहाँ पे नो रिजल्ट्स फाउंड बता रहा है। तो ये है हमारा फीचर जिसमें हम ऑटोमेटिकली कोई भी आइटम जो है वो, या ब्रांड, साइज़, कलर, इससे हम ये डिटेल्स सर्च कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास मेन फील्ड में या सर्चिंग के लिए ऑप्शन अवेलेबल रहता है शो सिमिलर आइटम। सो ये कैसे वर्क करता है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें इसको इनेबल करने के लिए चेक बॉक्स में टिक करना पड़ता है जिससे कि ये इनेबल हो जाए। हमने इसको इनेबल किया हुआ है और हम सभी को इनेबल कर देते हैं। एक्स्ट्रा फील्ड वाले को भी हम शो सिमिलर आइटम को इनेबल करना है। तो अब हमारे पास दोनों इनेबल हैं, ऑटो सर्च और शो सिमिलर आइटम। सेटिंग्स को हम सेव कर लेते हैं। ये हमारी सेटिंग्स सेव हो गई हैं। हम वापस से परचेज स्क्रीन ओपन कर लेते हैं और परचेज स्क्रीन को हम अपने रिफ्रेश कर लेते हैं। ये हमारी परचेज स्क्रीन रिफ्रेश हो गई है। अब आप देखेंगे आइटम सर्च जो है हमारा, यहाँ पे अगर हम कोई आइटम को सर्च करते हैं, ठीक है, और जैसे ही आप उस पर्टिकुलर आइटम को सिलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो पूरी डिटेल्स है वो फिलअप हो जाती है। जो भी उससे रिलेटेड जो डिटेल्स होती है वो पूरी ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाती है आइटम ग्रिड के अंदर। आप इसको चेक कर सकते हैं। हम दूसरा भी कोई आइटम ले लेते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को। हम यहाँ पे कोई सेकंड आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे टेस्ट 1000। इसको हमने जैसे ही सिलेक्ट किया तो आप देख रहे हैं कि इसमें ऑटोमेटिकली जीएसटी डिटेल्स और जो हमारी प्रीवियस डिटेल्स डली हुई थी वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिलअप हो गई हैं। सो हम अगर जब शो सिमिलर आइटम को ऑन करते हैं तभी जाके ऑटोमेटिक सर्चिंग से ये डिटेल्स फिलअप होती हैं। जैसे कि आइटम का बारकोड भी यहाँ पे फिलअप हो गया है, आइटम का नेम भी फिलअप हो गया है, जीएसटी भी फिलअप हो गया, अदर डिटेल्स जैसे कि परचेज रेट, एमआरपी और रेट, ये सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिलअप हो गई हैं। ठीक है, इसी तरह से हम एक बार पेज को फिर रिफ्रेश करके ये ब्रांड से या कलर से भी इसको ट्राई करके देख लेते हैं। अगर हम कोई ब्रांड सर्च करते हैं यहाँ पे, तो अगर हमारे ब्रांड में सिंगल आइटम ही एक ही बार परचेज हुई है तो हम जैसे इस ब्रांड को सिलेक्ट करते हैं वो डिटेल हमारी ऑटोमेटिकली यहाँ पे पूरी फिल हो जाती है। जैसे ही हमने ब्रांड को सिलेक्ट किया तो उससे रिलेटेड जो हमने जिसके टाइम में सेव किया था, फर्स्ट टाइम जब हमने परचेज सेव की थी, तो उसकी ऑटोमेटिक डिटेल्स यहाँ पे फिलअप हो गई है। तो ये सिंगल आइटम्स के केस में कि इस ब्रांड का सिर्फ सिंगल आइटम है। इन केस अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा आइटम्स होते, राइट, इस ब्रांड के एक से ज़्यादा आइटम, जैसे हम यहाँ पे कोई दूसरा आइटम लेते हैं जिसके एक से ज़्यादा आइटम है, हमने यहाँ पे एप्पल ब्रांड लिया हुआ है। जैसे ही एक से ज़्यादा आइटम वाली ब्रांड को हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं, हमारे पास एक पॉपअप विंडो आती है जिससे हमें पता चलता है कि ब्रांड हमने किस किस आइटम्स में सेव की थी। अब आप पर्टिकुलर आइटम की जो इस लिस्ट है, पॉपअप लिस्ट में से आप क्लिक करते हैं आइटम के नेम पे, तब जाके वो आइटम आपका ऑटोमेटिकली हमारी परचेज स्क्रीन पे ऐड हो जाता है। तो ये है हमारा शो सिमिलर आइटम का फीचर, जो कि ऑटो सर्च के साथ में वर्क करता है। अगर ऑटो सर्च सिंपली यूज़ करते हैं आप, खाली इसको सेटिंग से अगर आपने सिर्फ ऑटो सर्च ऑन किया हुआ है तो सिर्फ वो पर्टिकुलर फील्ड ही सर्च होती है ऑटोमेटिकली। और अगर शो सिमिलर आइटम अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो इसके साथ पूरी फील्ड की इन्फॉर्मेशन, यानी पूरी उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, चाहे आइटम हो, ब्रांड हो, साइज़ हो, कलर हो, वो ऑटोमेटिकली पूरी फील्ड में फिलअप हो जाती है। तो ये था दोनों में डिफरेंस। इसके बाद हम देखेंगे हमारी सेल सेटिंग में ऑटो सर्च कैसे वर्क करता है। हम यहाँ पे सबसे पहले अपनी सेल स्क्रीन ओपन कर लेते हैं। ये हमारी सेल स्क्रीन आ गई है। यहाँ पे हम कोई भी आइटम सर्च करके देखते हैं डायरेक्टली। पहले यहाँ पे देखिए हमारी जैसे कि आइटम की पूरी लिस्ट आ रही है। इट मीन्स कि हमारी जो सेल सेटिंग की सर्चिंग है, ऑटो सर्च, वो इनेबल है। तो हम इसको पहले चेक कर लेते हैं। सेल सेटिंग्स में जाके सेटअप ऑप्शन में मास्टर सेटअप सेल सेटिंग, इसको हमने ओपन किया। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है ऑटो कंप्लीट सर्च, जो इस टाइम इनेबल है, जिसकी वजह से वो आइटम हमें सर्च हो रहा है ऑटोमेटिकली। और इसी के साथ एक ऑप्शन इसके सामने और अवेलेबल है, ऑटो कंप्लीट सर्च बाय। इसमें जब आप क्लिक करते हैं इस ऑप्शन में तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, आइटम एंड कॉम्बिनेशन। अभी यहाँ पे सिलेक्टेड है आइटम, यानी ऑटोमेटिकली जो सर्च होगी वो आइटम सर्च होगा, ना कि कॉम्बिनेशन। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि एक आइटम के मल्टीपल कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं। तो अभी जो कंडीशन है यहाँ पे हमने सेलेक्ट की हुई है वो सिर्फ आइटम को सर्च करने की हुई है। अगर हम कोई भी सेम नाम के अगर मल्टीपल कॉम्बिनेशन थे, सिर्फ एक ही आइटम उसमें सर्च होगा, मल्टीपल कॉम्बिनेशन सर्च नहीं होंगे। तो एक बार हम इसको ट्राई करके देख लेते हैं अपनी सेल स्क्रीन को ओपन करके। यहाँ पे हम कोई आइटम ले लेते हैं जिसके कोई मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हो। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं एक हमारा आइटम है टेस्ट 45। तो इस आइटम के मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हैं, बट यहाँ पे अभी सिंगल आइटम ही शो कर रहा है। यहाँ कॉम्बिनेशंस इसके मल्टीपल शो नहीं कर रहे हैं। तो अभी हम इसको चेंज करेंगे, आइटम की जगह पे कॉम्बिनेशन से ऑटो सर्च बाय इसको करेंगे कॉम्बिनेशन। ये सेटिंग्स को हम सेव करेंगे। ये सेटिंग्स हमारी सेव हो गई हैं, सेल सेटिंग्स। हम वापस से सेल स्क्रीन ओपन करते हैं और सेल स्क्रीन को हम रिफ्रेश कर देते हैं। अब हम वही आइटम टेस्ट 45 जो है वो सर्च करके देखते हैं, हमें यहाँ सिंगल शो हो रहा है या मल्टीपल कॉम्बिनेशन उसके शो होते हैं। अब देखिए हमने जैसे ही टेस्ट 45 यहाँ पे एंटर किया तो उसके जितने भी कॉम्बिनेशन सॉफ्टवेयर में हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। इस आइटम के 2 कॉम्बिनेशन से, इसलिए यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन शो हो रहा है। और हमने क्योंकि ऑटो सर्च जो है वो कॉम्बिनेशन वाइज इनेबल किया हुआ है, इस वजह से हम अगर उसको आइटम वाइज करते हैं तो वहाँ पर सिंगल आइटम ही शो होता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, है ना, ऑटो सर्च बाय कॉम्बिनेशन एंड ऑटो सर्च बाय आइटम।
इसके बाद नेक्स्ट हमारी सेटिंग आती है कि अगर हमें सेल स्क्रीन में कोई आउटसाइड ग्रिड में कोई लेबल इनेबल करना है या फिर इनसाइड ग्रिड में कोई एक्स्ट्रा में कॉलम या लेबल इनेबल करना है, उसकी क्या प्रोसेस है। तो इसके लिए वापस से हम सेल सेटिंग्स पे जाते हैं यहाँ पे, और हम इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं। सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है एक्स्ट्रा फील्ड लेबल सेटिंग के नाम से। तो यहाँ पे भी दोनों हमारे पास लेबल्स हैं। अगर लेबल आउटसाइड ग्रिड में हमें कोई लेबल डालना है और अगर इनसाइड ग्रिड में डालना है, हम दोनों डाल सकते हैं। तो हम दोनों जगह पे कुछ लेबल्स डाल के देखते हैं। यहाँ पे पहला हम यहाँ पे कोई लेबल डालते हैं। कोई एक हमने रैंडम यहाँ पे डेट डाल दी है किसी भी तरह की। अगर आप डेट रखना चाहें, हमारे पास डेट का भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो एक हम डेट का कॉलम इनेबल करेंगे यहाँ पे। दूसरा हम कोई नरेशन का कॉलम यहाँ पे इनेबल करेंगे सिर्फ, जिसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स आए, डेट का फॉर्म ना आए, हमारा डेट का फॉर्मेट ना आए। और हम एक लेबल इन ग्रिड, जो हमारी आइटम ग्रिड होती है, उसमें भी एक रिमार्क का कॉलम इनेबल करेंगे। ठीक है, हमने ये इनेबल किया हुआ है, जिसमें डेट जो है हमारी वो एक्टिव डेट यहाँ पे हमारी सिलेक्टेड है। ये हम सेटिंग्स को सेव कर लेते हैं। अभी हमारी सेटिंग्स सेव हो गई है यहाँ पे। इसके बाद हम जो है हमारी सेल स्क्रीन पे वापस आके इसको रिफ़्रेश कर देते हैं एक बार। ये हमारी सेल स्क्रीन जो है वो रिफ़्रेश हो गई है। इसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे कि आउटसाइड ग्रिड के अंदर हमारे 2 कॉलम्स इनेबल हो गए, 2 लेबल्स इनेबल हो गए। एक हमने डेट के साथ में ऑन किया था, जिसमें हमने डेट को भी सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे हमें कैलेंडर भी शो हो रहा है। हम कोई डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं अगर हम डालना चाहते हैं तो, किसी भी तरह की। दूसरा हमारा नरेशन का कॉलम, जो कि टेक्स्ट कॉलम था, इसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट फिलअप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम अगर आइटम ग्रिड में देखेंगे, अगर कोई हम आइटम यहाँ सर्च करते हैं, जैसे ही हम उसको ऐड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक रिमार्क का कॉलम भी मिल जाता है, जिसमें आप खुद भी टेक्स्ट यहाँ पे फिलअप करके बिल बना सकते हैं अगर आप रिमार्क फिलअप करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह से परचेस के अंदर ऑटोमेटिकली सेटिंग या ऑटो सर्च ऑन कर सकते हैं, किस तरह से हम सेल पे ऑटो सर्च ऑन कर सकते हैं और किस तरह से ऑटो सर्च वर्क करती है। इसी के साथ साथ हमने देखा कि हम सेल के ऊपर अगर कोई आउटसाइड ग्रिड में या इनसाइड ग्रिड में कोई एक्स्ट्रा कॉलम्स इनेबल करना चाहते हैं तो उसकी क्या प्रोसेस है। इस वीडियो में हमने पूरा कवर किया है।